थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप सभी का, विजयपाल जी जी, कश्मीर जी और हमारे पूरे एलवी शर्मा जी, कृष्णपाल जी, पूरे जितने भी हमारे साथी हैं। डायमंड क्लब 1000 डायमंड है आज के पैनल पे, ये बहुत बड़ी बात है। बस किसी छोटी मोटी टीम कम रह गई होगी किसी की, वो तो हो ही जाएगी पूरी, है ना। तो बहुत बढ़िया, मैं बहुत ही लकी फील कर रहा हूँ कि 1000 दमदार डायमंड्स के क्लब में आज मीटिंग को अटेंड करने का मौका मिला है। मैं बोलता रहूंगा तो स्पीकर नहीं बोल पाएगा, तो तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से स्पीकर को ही माइक दे दिया जाए, और फिर बाकी लास्ट में मेरे को बेशक 5 सेकंड दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, बचे हुए मेरे। तो थैंक यू वेरी मच, और सेशन की शुरुआत की जाए। बहुत अच्छा लगा। और हमारा दमदार टाइगर हरिनारायण चौधरी जी, उन्होंने बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही पोलाइट लीडर हैं, और श्रद्धा भाव अपलायनों के प्रति, सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति अटूट भरा हुआ है। और जो इक्वालिटी है वो सबके अंदर होनी चाहिए, वो इनके अंदर है। और इसी वजह से जिनके अंदर इक्वालिटी होती है, परमात्मा अपनी कृपा से उनकी झोली भर देता है। और आपको बहुत सारे संदेश, बहुत सारे मैसेज मिलेंगे हरिनारायण को सुनने के बाद में। तो बहुत बढ़िया, फोर्स से है, फोर्स से होकर के उन्होंने अपना नाम रोशन करके दिखाया है। तो बढ़िया, बिना देरी से विजयपाल जी हरिनारायण जी को ही सुनते हैं। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू मेरे ग्रेट 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 महागुरु जी जसवीर सर, विजयपाल सर और महागुरु जी माधव सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण वंदन सर। और जो जी जो धन्यवाद सर, आज इतने बड़े पैनल पे मुझे मौका मिला है और मैं तो सुन के ही स्तब्ध रह गया था कि ये क्या हो रहा है, कैसे मैं क्या बोल पाऊँगा वहाँ। इतने बड़े बड़े महागुरु जिनको तो मैं देख देख के बड़ा हुआ हूँ इस बिजनेस में, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं उनके सामने क्या बोल पाऊँगा। मैं 2-3 दिन से इसी चीज़ में हो रहा था, जब पंकज सर ने मुझे बताया था तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन धन्यवाद प्रभु कि आपने इतने बड़े बड़े महागुरुओं का आशीर्वाद दिया, और हमेशा हमेशा चाहूँगा कि बस आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। काम तो बहुत बड़ा करेंगे ही और कर भी रहे हैं। थैंक यू महागुरु जी। आज इस पैनल पे जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, जितने भी लीडर्स हैं, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, जितने भी लीडर्स हैं, सभी को मेरा प्रणाम और थैंक यू। आज आपके बीच में बोलने का मौका मिला है। देखो, सीखने सिखाने के लिए तो इतना कुछ है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ कि आज इस बिजनेस की वजह से, मैं इससे पहले मैं क्या था और आज इस बिजनेस की वजह से क्या हो गया, और मैंने क्या किया प्रैक्टिकली में, जो मैंने काम किए वो मैं थोड़ा सा शेयर कर सकता हूँ। तो महागुरु जी आपकी आज्ञा हो तो स्लाइड शेयर कर लूँ? यस यस जी सर। स्लाइड आ रही है महागुरु जी? हाँ आ रही है। ये एनोटेशन बंद कर दो आप, एक बार मैं इसका वो कर देता हूँ। जी जी महागुरु जी, आप एनोटेशन बंद कर दो, एक बार दोबारा शेयर कर लेना। कर दिया मैंने, क्लियर कर दिया सर। जी, बंद ही कर दो, उसको डिजेबल कर दो। हाँ डिसेबल कर दिया महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, आज इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। तो मैं सभी लीडर्स का स्वागत करता हूँ इस पैनल पे कि आज मुझे मौका मिला है मेरी सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी बताने का। तो मैं शुरुआत करता हूँ सर इस बिजनेस में। इस बिजनेस में सबसे पहले मैं चाहूँगा मेरे सर्जनकर्ता, मेरे गुरु, मेरे सच्चे साथी रहे, तो मैं उनको नमन करना चाहूँगा। और देखा जाए तो ये मेरे ऐसे मेंटर हैं जिन्होंने मुझे कभी छोड़ा नहीं, मिस्टर बत्तूराम सर और ग्रेट गुरु मेरे पंकज सर, और मेरे साथी हैं सुधीर सर। बस आशीर्वाद आप लोगों का ऐसा रहा कि हमने, लोग जोड़ी बनाते हैं, हमने चौकड़ी बना के काम किया, तो उसका फ़ायदा ये मिला कि आज कहीं ना कहीं चारों के चारों लोग हम सफल हैं। और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अपलाइन और ऐसे ग्रेट मेंटर मेरे को दिए, जिनकी वजह से आज लगातार हर पल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू प्रभु कि ऐसे अपलाइन हर आदमी को मिले, और मैं चाहूँगा कि ऐसा ही अपलाइन हर आदमी बढ़ने की कोशिश करे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा काम हो जाए।
मागरू जी, आगे मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा मेरे बारे में कि मेरे जीवन का सफ़र क्या रहा। 18 जुलाई 1985 को नागौर के, राजस्थान के नागौर ज़िले के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था। और उसके बाद 10 वर्ष की उम्र में 1996 में पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, एक्सीडेंट होके वो चले गए। और मैं बड़ा परिवार में था, तो उस टाइम मैं 10 साल का था और 3 मेरे छोटे बहन भाई भी थे। तो मेरे पिताजी भी अकेले थे, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई थी कि खेती भी करनी और पढ़ाई भी करनी। तो वहाँ से संघर्ष शुरू से ही, बचपन से ही संघर्ष शुरू हो गया था मेरे। और जब बचपन में ऐसा संघर्ष आ रहा था, तो एक माहौल जब ऐसा होता है ना, तो मैंने एक चीज़ और भी नोट करी थी कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है ना, वो उस टाइम हमारे पास नहीं थी, जिसके लिए आज हम इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं। तो धन्य हो गए हम ऐसे बिज़नेस में आए जिसकी वजह से आज फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली है। उस टाइम मागरू जी, जब मैं स्कूल में भी जाता था, तो थोड़ा हायर सेकेंडरी के लिए मैं थोड़ा दूर जाता था, तो वहाँ जाने के समय में 2.5 रुपये किराया जाने का, 2.5 रुपये आने का लगता था। तो कई टाइम पे वो भी नहीं होता था मेरे पास। और कोई भी ऐसा आस पड़ोस में कोई ऐसे नहीं थे कि जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हों। ऐसे भी लोग, कुछ लोग थे, लेकिन वो भी हमारे जैसे ही थे। तो जिन लोगों के पास कुछ था वो कर नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम संघर्ष ऐसा ही चला। 12वीं क्लास तक मैंने रेगुलर पढ़ाई की और उसके बाद काम धंधे की तलाश में लग गया, क्योंकि सबसे बड़ा था घर में, खेती भी की, साथ में पढ़ाई भी की। तो फिर उसके बाद में एग्ज़ाम दे के धीरे धीरे तैयारी करना शुरू किया कि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और उसके साथ साथ मैंने प्राइवेट पढ़ाई भी चालू रखी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया प्राइवेट माध्यम से। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने मजदूरी करके खर्चा निकालता था। पहले उस टाइम कभी नरेगा में काम करता था, मनरेगा जो अभी है उसमें काम करता था। कभी जयपुर जाके मैं जो बेलदारी का काम होता है वो भी मैंने खूब किया है। जब भी छुट्टी मिलती स्कूल की, मैं लगातार बेलदारी करके कहीं ना कहीं अपनी और अपने छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा मैं यहाँ से निकालता था। तो ऐसे करके बचपन निकला। तो उस टाइम से एक फीलिंग थी कि कुछ लाइफ में ऐसा हो जाए जिससे कि ये पैसे का जो तंगी का रट्टा है ना, यही ख़त्म हो जाए। तो ऐसा कहीं ना कहीं मैं ढूंढ भी रहा था। और मार्च 2008 में मैं रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ में मेरी नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही मुझे सीधा आसाम भेजा गया, जहाँ मैं मतलब ही नहीं था किसी को जानने का। वहाँ से 2 साल ड्यूटी करने के बाद दिल्ली में पोस्टिंग हुई। और दिल्ली में पोस्टिंग के दौरान एक दिन शाम को मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट मागरू जी हैं आज, मिस्टर बत्तूराम सर, पंकज सर ने इस शानदार अपॉर्चुनिटी की जानकारी दी। और इस बिजनेस से पहले मैं आरपीएफ में कांस्टेबल हुआ करता था। और साथ में मागरू जी कुछ ऐसा था कि पैसा कमाने की इच्छा शुरू से ही थी। तो मैंने एक सोडा शॉप की दुकान भी लगा रखी थी, एक लड़का रख रखा था। सुबह शाम मैं भी बैठता था इस पे और दिन में लड़का बैठता था। तो ये भी करता था। साथ साथ में मागरू जी मैं पढ़ाई भी करता था कि कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, और सब इंस्पेक्टर या और भी अच्छी जॉब के लिए मैंने एसएससी सीजीएल वगैरह का मैंने बहुत ट्राई किया था। और काफ़ी हद तक मैं सफल भी रहा था। सीआईएसएफ में मेरा सब इंस्पेक्टर में हुआ था, लेकिन मैं गया नहीं था। और ऐसे करके संघर्ष चल रहा था कि कुछ बड़ा हो जाए। इसी दौरान मेरे 3 छोटे बहन भाई हैं, 2 सिस्टर हैं, एक छोटा भाई हैं। तो अभी तो वो तीनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन उस टाइम कहीं ना कहीं पढ़ाई का खर्चा, फिर उसके बाद में तीनों की शादी करी। तो ऐसे करके मेरे ऊपर 15.5 लाख का कर्जा हो गया था, मकान वकान काम करवाने का। ऐसे करके 15.5 लाख का कर्जा हो गया था। उस टाइम में कहीं ना कहीं एक और अच्छी जॉब ढूंढ रहा था कि कुछ अच्छी जॉब मिल जाए तो मेरा कर्जा चूक जाएगा, तो बाकी तो मैं नौकरी से बढ़िया जीवन जी लूँगा। इसी दौरान भगवान का आशीर्वाद रहा और 21 नवंबर 2014 को दिल्ली में नौकरी के दौरान ही दुनिया की महानतम कंपनी शेपसॉफ्ट में मेरी शुरुआत हुई और मुझे भगवान का आशीर्वाद मिला। तो उस टाइम से मैं धन्यवाद देता हूं कि वो पल मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल था जब इस महान संस्था में मेरी शुरुआत हुई। तो मैं धन्यवाद करता हूं मेरे ग्रेट मेंटरों को कि ऐसी संस्था दी जिससे मेरा जीवन बदल गया। और उसके बाद में मागरू जी बात करें तो सिल्वर लेवल अचीव किया था मैंने 8 फरवरी 2015 को, क्योंकि बिजनेस ज्वाइन करते ही मुझे मागरू जी ड्यूटी के लिए मुझे लखनऊ भेज दिया गया था। तो मैं 2014 में मैं कोई काम नहीं कर पाया था, 1.5 महीना।
जी। उसके बाद मैंने 2015 से काम शुरू किया था और मैं लगभग 1.5 महीने में मैं सिल्वर अचीव कर गया था। उसके बाद में सिल्वर स्टार अचीव हुआ मेरा मई 2016 में, और गोल्ड कंप्लीट होने में मागरू जी लगभग 2 साल लग गए मुझे, क्योंकि मैं दिल्ली में भी था तो मेरा कोई जानने वाला नहीं था, मेरा कोई दोस्त रिश्तेदार कोई भी नहीं थे, मैं सिर्फ नौकरी करने के लिए वहाँ गया था। और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र आरपीएफ में इधर अजमेर में हो गया, अजमेर राजस्थान में। तो अजमेर एक ऐसा शहर है जहाँ मागुर जी मेरा कोई भी जानने वाला नहीं था, सिर्फ 2 लोग जानने वाले थे। एक मेरे चाचा जी थे, जैसे परिवार में बुआ जी के लड़के, और एक और थे जो दूर के रिश्तेदार थे। दोनों को मैंने बताया लेकिन दोनों ने बिल्कुल मना कर दिया। तो उस टाइम एक ही ऑप्शन दिख रहा था कि क्या किया जाए, काम तो करना है, सिस्टम बहुत बड़ा है, क्योंकि आप लोगों के वीडियो देख देख के और इतना मोटिवेट रहता था, मैं हमेशा देखता था कि जब सर लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और यही सोच के मैंने काम करना शुरू किया था कंटिन्यू, और लगातार यहाँ 6 महीने मैंने अजमेर में काम किया मागरू जी। 6 महीने में मेरे साथ सिंगल आदमी ज्वाइन नहीं हुआ, उस टाइम एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ। तो उस टाइम एक बार तो लग रहा था कि पता नहीं ये बिजनेस मेरे लिए होगा कि नहीं होगा। और लोग बाग यहाँ यही बोलते थे, बोला 2006 में आई थी ये कंपनी और चली गई, और अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। 6 महीने तक मैं बहुत परेशान रहा, लेकिन मैंने मेरे अपलाइन को कभी नहीं छोड़ा। मेरे अपलाइन से कंटिन्यू मैं डेली फ़ोन पे बात करता था, मेरे अपलाइन भी मेरे को डेली कॉल करते थे, दिन में 2-3 बार 4 बार कॉल हो जाती थी। और उसके बाद मैंने कर्म करना नहीं छोड़ा। लेकिन थोड़ा सा मेरी कमी भी रही है, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। कमी क्या रही है, जैसे जसवीर मागुर जी बताते हैं कि 3.5 साल गोल्ड बनने में लगे थे सर को। 3.5 साल सर बोलते हैं कि आदमी को डायमंड बनने में वक्त नहीं लगता, सुधरने में वक्त लगता है। तो उस टाइम कहीं ना कहीं गलती मेरे से भी यही हो रही थी कि कहीं ना कहीं मेरे जो अपलाइन थे, दोनों के दोनों मेरे बेचमेट थे, मेरे साथी थे, तो और मेरे बराबर पढ़े लिखे थे। तो मैं भी कहीं ना कहीं यही मानता था कि पता नहीं, इनको जितना आता है उतना तो मेरे को भी तो आता है, और इनसे ज़्यादा मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज था। तो ये सोच के मैं उनकी बात सुनता था लेकिन मानता नहीं था। वो बोलते कुछ थे, मैं करता कुछ था। उसकी वजह से मुझे 2 साल लग गए गोल्ड बनने में। तो मैं आज भी उस समय को देखता हूँ कि अगर मैं काश वो गलती नहीं करता तो मैं बहुत जल्दी डायमंड बनता। तो 2 साल मुझे गोल्ड बनने में लगे, लेकिन मागुरू जी अगले 2 साल में मैंने डायमंडशिप कंप्लीट कर ली थी। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा मागुरू जी, जब सिल्वर लेवल पे एक टारगेट तो 2 साल तक मुझे मिलते ही थे, लेकिन सिल्वर लेवल पे एक भी टारगेट सिल्वर से पहले नहीं हुआ। लास्ट टारगेट एक सिल्वर लेवल पे हुआ जो लैपटॉप और मोबाइल का था। तो मैंने उस टाइम, बहुत सारे लोग बोलते मेरी एक लेग कमज़ोर है, एक लेग पावर वाली है। तो ऐसे में उनको भी बताना चाहूँगा कि मेरे भी एक साइड में लगभग 300 से ज़्यादा लोग थे और एक साइड में लगभग 40 लोग थे। तो कहीं ना कहीं मेरे पास भी एक बहाना था, लेकिन मैंने एक ही जिद ठान ली कि जब ये लेग इतनी चल सकती तो ये भी इतनी चलेगी। और मैंने लगातार फोकस किया उस लेग पे। और एक दिन नवंबर 2016 की बात है, मेरे पंकज सर मागुरू जी से बात हुई थी, और उन्होंने बोला आप कैसे काम करना चाहोगे। तो मैंने बोला सर थक गया हूँ, अब आप आज के बाद आप जो बोलोगे वही करूँगा। और उस दिन का दिन है, कसम खाई थी। और उस दिन के बाद मैंने कभी भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, जो उन्होंने बताया वही किया। और उस दिन के बाद एक और मैंने कमिटमेंट किया। बहुत सारे लोग बोलते कमिटमेंट से क्या होता है, मैं बताना चाहूँगा। मैंने एक कमिटमेंट किया अपने आप से, किसी और से नहीं किया, अपने आप से किया। क्योंकि आदमी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, किसी और से बोल सकता है, लेकिन मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया, चाहे कुछ भी हो जाए, ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी के साथ साथ मैं डेली 2 प्लान जरूर करूंगा पर्सनल, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब तक 2 प्लान नहीं होंगे मैं घर में नहीं घुसूंगा। रेलवे क्वार्टर था मेरा अजमेर में, कि मैं उस क्वार्टर में नहीं जाऊंगा। और यही सोच के मैंने काम करना शुरू किया। और मैं मागुरू जी आपको बताना चाहूँगा, उस महीने मैंने 60 प्लान किए कंटिन्यू, पर्सनल, टीम के अलग किए, पर्सनल 60 प्लान किए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उस 60 प्लान में से मेरी 16 सेल आई थी उस टाइम। और उसी टाइम से मेरा बिजनेस उठना शुरू हुआ। और उस 16 में से
महागुरु जी पंकज सर ने बताया कि बस इन्हीं लोगों को पकड़ लो। मैंने उन्हीं लोगों को पकड़ा और उन्हीं लोगों को पकड़ के काम करना शुरू किया। तो सारे लोग तो काम नहीं करते, तो उनमें से 6 तो आउट हो गए, 6 तो निकल गए, छोड़ा तो उनको भी नहीं, लेकिन वो उतना काम नहीं कर रहे थे। लेकिन 10 लोगों को मैंने पकड़ा और 10 लोगों पे फोकस किया। उनमें से भी 4 लोग ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन 6 लोग मेरे साथ ऐसे मिल गए जो मेरे साथ बराबर कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। उनको भी नीड थी और साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। तो उसके बाद हमारा काम आगे बढ़ना शुरू किया। तो महागुरु जी पर लेवल फिर मैंने बहुत जल्दी अचीव कर लिया था। सीधा गोल्ड बना, गोल्ड के साथ फटाफट में पर लेवल मार्च में ही पर लेवल 2017 में मैंने अचीव कर लिया था। और उस टारगेट के दौरान हम गोवा ट्रिप पे घूमने गए थे, जहां मतलब कभी सोच भी नहीं थी कि फ़्लाइट में बैठेंगे। ज़िंदगी में पहली बार फ्लाइट में मैं बैठा था 2017 में, और मेरी टीम से मैं 2 टारगेट करवा के लेके गया था, उनको भी फ्लाइट के माध्यम से ही लेके गया था। तो वो जो फीलिंग आई थी ना, उस फीलिंग के बाद गोवा ट्रिप पे घूमे, एक बढ़िया शानदार होटल में रुके, तो उसके बाद लगा कि ज़िंदगी तो यहाँ से शुरू होती है। और उसके बाद मैं लगातार काम करना शुरू किया कंटिन्यू। और उसके बाद अगस्त 2017 में मैंने टोपाज लेवल भी अचीव कर लिया था। सम्मान तो थोड़ा बाद में हुआ था, लेकिन अगस्त 2017 में मैंने टोपाज लेवल अचीव कर लिया था। और लगभग 1 लाख रुपए महीने की इनकम यहाँ से मेरी लगभग शुरू हो चुकी थी। तो तब जाके मेरा कर्जा धीरे धीरे मैंने वहाँ से चुकाना शुरू किया था। और उसी दौरान मैंने एक कमिटमेंट किया था, मैं सबको बोलता था कि मैं 10 लाख से ऊपर की कार लाऊंगा, मैं 10 लाख से ऊपर की कार लाऊंगा। ये हमेशा बोलता था, क्योंकि मेरे ग्रेट महागुरु जी पंकज सर बताते थे कि आप जो बोलोगे, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के बारे में पहले ही बता दिया था। तो उसके ऊपर मैंने लगातार फोकस किया और मैं सबको बोलता था कि मैं 10 लाख से ऊपर की कार लाऊंगा। तो महागुरु जी आप लोगों के आशीर्वाद से 17 अक्टूबर 2017 धनतेरस को मेरे घर पे कार आई थी 16.5 लाख की क्रेटा। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में कि मैं जब होली को 2017 में होली थी, तो वहाँ से मैं घर से निकला था। महागुरु जी मेरा घर अजमेर से लगभग 140 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ से मैं घर से निकला था, तो मैं एक और कमिटमेंट मैंने किया था अपने आप से। एक कमिटमेंट किया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब दोबारा अगर घर में घुसूंगा तो मैं कार लेके घुसूंगा, नहीं तो मैं गांव में घर में नहीं जाऊंगा। ये कमिटमेंट लेके गया था। और महागुरु जी आपके आशीर्वाद से मैं जिस दिन घर में घुसा था, उस दिन मेरे पास कार थी। शाम को 17 अक्टूबर को धनतेरस को 6:15 बजे मेरी कार की डिलीवरी हुई थी। और उसके बाद में ले जाके गांव में मेरी माताजी, मेरे पिताजी थे नहीं, माताजी के चरणों में वो चाबी रखी थी और वो एक वर्ड बोला था कि माताजी गांव की सबसे महंगी गाड़ी आपकी है अभी। ग्रेट।